इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट का लेआउट सेटअप कर सकते हैं एंड प्रिंट के लिए कैसे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है लेआउट में मार्जिन्स का। ये नॉर्मल मार्जिन्स है जो बेसिकली 1 इंच होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हैं, इस तरीके से नैरो मार्जिन्स मिल जाएंगे आपको। और भी टाइप्स दिए हुए मार्जिन्स में, जैसे मॉडरेट मार्जिन्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए हो तो आप वाइड मार्जिन्स को ऐड करवा सकते हैं। मिरर्ड मार्जिन्स में आपको मिरर्ड मार्जिन्स मिल जाएंगे जिसमें दोनों पेज में यानी कि लेफ्ट और राइट के पेजेस में ये सारी सेटिंग्स है। 1 इंच बॉटम, 1 इंच आउटसाइड, 1 इंच एंड इनसाइड में 1.25 इंच मार्जिन होती है। मार्जिन्स को आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स में जाना है, कस्टम मार्जिन्स में आपको किस हिसाब से सेटअप करना है वो आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टॉप एंड बॉटम में 0.5 इंच ले सकता हूँ एंड लेफ्ट एंड राइट में अगर मुझे 0.3 इंच की मार्जिन चाहिए तो वो मैं ऐड करवा सकता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने मार्जिन्स को कम भी करवा सकते हैं। मार्जिन्स में एक और चीज़ खास दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से मार्जिन्स को नॉर्मल कर लेता हूँ। अब एक चीज़ और है कि जब आप बाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेस बाइंडिंग में चली जाती है, तो वो स्पेस आप पहले से लीव कर सकते हैं, तो वो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने आधा इंच यानी 0.5 इंच की मार्जिन यहाँ पे छोड़ दी है बाइंडिंग के लिए। तो आप देख रहे होंगे बाकी सारे साइड से लेफ्ट साइड में थोड़ा गैप ज़्यादा है, और वो जो गैप है वो बाइंडिंग के लिए छोड़ा हुआ है। हम लोग कभी कभी जब डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट लिखते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज़ मैं लिख रहा हूँ संडे क्लोज करके, इसको मैं फुल पेज पर नोटिस के तौर पे लगाना चाहता हूँ प्रिंट करा के, तो आप लास्ट टू लास्ट इतना बड़ा ही इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मीनिंग इसका चला जाएगा। तो लेआउट में आ जाइए, ओरिएंटेशन में आप इसको कर लीजिए लैंडस्केप बेसिकली। अब आपको विड्थ ज़्यादा दिखाई देगी, हाइट कम। आप देखेंगे कि हम लोग जो है और बड़ा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि गैप ज़्यादा है एंड आपका पेज भी वेस्ट नहीं होगा। पोर्ट्रेट में आपका बहुत सारा पेज वेस्ट हो सकता था, तो इस तरीके से हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करा सकते हैं। आप क्या चीज़ बना रहे हैं और कौन से साइज पे बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लीगल पेपर वगैरह पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ से साइज लेना होगा लीगल पेपर की, जो यहाँ पे दी हुई है लीगल पेपर। आप लेटर पेपर पे लिख रहे हैं तो यहाँ से लेटर पेपर लिख सकते हैं। हम लोग जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो होता है A4, तो मैंने यहाँ से साइज में ले लिया A4। ये चूज़ करना ज़रूरी है ताकि आप जिस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं आपको प्रिंट में भी उसी तरीके से मिले। अपने डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को कॉलम्स में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ सिलेक्शन कीजिए, कॉलम्स में क्लिक कीजिए एंड यहाँ से 2 कॉलम कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ्स को कॉलम्स में लिख सकते हैं, 3 कॉलम्स में लिख सकते हैं, लेफ्ट में कॉलम लिख सकते हैं एंड राइट में। निकालने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप 1 कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। 2 कॉलम्स में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मोर कॉलम्स में जाइए, आप और भी ज़्यादा कॉलम्स ले सकते हैं स्पेस के हिसाब से एंड उनके बीच का जो गैप है उसको भी हैंडल कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉलम्स में वर्क कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट ब्रेक्स। तो ब्रेक्स में सबसे पहला है पेज ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम टैब को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो होम टैब के स्टार्ट में कर्सर रखिए, ब्रेक्स में जाकर पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक किस तरीके से करना है, अगर आपको सेव टाइम ये चीज़ को यहाँ से शुरू करना है तो अपना कर्सर आपको यहाँ पे क्लिक करके रख देना है, ब्रेक्स में जाना है एंड कॉलम ब्रेक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट में। इसी तरीके से आप सेक्शन ब्रेक्स भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन शुरू करना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक्स में जाकर यहाँ से कंटिन्यूस ले सकता हूँ, तो यहाँ से एक सेक्शन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई सेक्शन नेक्स्ट पेज से शुरू करना चाहता हूँ तो यहाँ जाकर मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट पेज, तो वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा और एक सेक्शन शुरू हो जाएगा।
इवेंट पेज की चीज़ें ऑड पेज से शुरू करने के लिए आप ब्रेक्स में जाकर इवेंट पेज पे क्लिक कर सकते हैं, तो इवेंट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर्स अगर आपको देना है तो आप कंट्रोल ए करके लाइन नंबर्स में कंटिन्यूअस ले सकते हैं, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से रीस्टार्ट ईच पेज करने पे हर पेज पे दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट रीस्टार्ट ईच सेक्शन करने से जहाँ जहाँ आपने सेक्शन ब्रेक दिए हुए होंगे वहाँ पर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ सेक्शन ब्रेक है एंड नेक्स्ट पेज पे सेक्शन ब्रेक किया हुआ था, तो जहाँ पे भी आपने सेक्शन ब्रेक किया होगा वहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगा। किसी पैराग्राफ में अगर आप लाइन नंबर्स नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपली सिलेक्शन करके लाइन नंबर्स में सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर सकते हैं, तो वहाँ पे लाइन नंबर्स नहीं आएंगे। लाइन नंबर्स अगर आप टोटली पूरे पेज से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर सिंपली नन यूज कर सकते हैं। हाइफनेशन बेसिकली जो भी एंड वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हाइफन किया होता है, अगर वो पूरे पूरे वर्ड्स नहीं आते तो हाइफनेशन में जाकर ऑटोमेटिक कर दीजिए। तो जहाँ भी ज़रूरत होगी, जैसे यहाँ पे देखिए रिमेंबर्स, तो ये पूरा वर्ड नहीं आ रहा था यहाँ पे तो उसने हाइफन किया हुआ है। आप चाहो तो इसको नन कर सकते हैं, तो रिमेंबर्स निकल जाएगा हाइफनेशन। और ऑटोमेटिक था ये, मैनुअल करने के लिए आप मैनुअल भी कर सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस वर्ड पे करना है या नहीं करना है, तो आप इस तरीके से भी हाइफनेशन दे पाएंगे। इंडेंटेशन हम लोग ने पहले भी देखा है बेसिक ट्यूटोरियल्स में स्टार्टिंग में। तो इंडेंट में लेफ्ट में स्पेस देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से राइट में भी आप स्पेस दे सकते हैं। बिफोर यानी ऊपर स्पेस देने के लिए यहाँ पे ऊपर स्पेस दे सकते हैं एंड आफ्टर में बाद में भी स्पेस दिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू प्रेस कर सकते हैं, जिससे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और जो आगे चीज़ें दी हुई हैं इंसर्ट में, आपने जो भी चीज़ें ली हैं शेप स्मार्ट आर्ट वगैरह कुछ भी, हर एक में आपको ये अरेंज का टैब मिल जाता है। तो ये सेम चीज़ आपको लेआउट में आगे भी रिपीट की हुई है। तो होप आपको लेआउट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।